मैं इनसे कहना चाहता हूं ये आसिम मुनीर का सर काट के लाओ मेरे पास। मेरी जितनी जिंदगी की कमाई है ना, मैं देने को तैयार हूं। आज नाविका कुमार की शो पे कह रहा हूं। नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि मैंने बदला लेना है, मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। भाई बदला आपने क्या लेना है? आपके पास तो कोई एविडेंस ही नहीं है। हिंदुओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये हो गई कि अब तुम हिंदुस्तान में ही हिंदू होने पर खतरे में। पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए तो नेस्तनाबूद कर देना चाहिए जब तक। और इन कमीनों हरामजादों ने जो हरकत की, वहाँ पर नाम पूछकर गोली मारे, समुदाय पूछकर मारे। इन पाकिस्तानियों को औकात में आना चाहिए। कल से किसी कश्मीरी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इंडिया पाकिस्तान जो LOC है, बॉर्डर है, उसके ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेस दोनों साइड से हाई अलर्ट हो चुकी है। लाइन ऑफ कंट्रोल को आग लगाना होगा। कश्मीर को एक दाग लगाया गया है। अभी ये जो हमारा फ्यूचर है ना, आने वाला फ्यूचर है, ये इस पे दाग पड़ा है। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। आज इंडिया की बहुत बड़ी जीत है। हिंदुस्तान ने पानी रोका तो उसे ऐलान जंग समझा जाएगा। पाकिस्तान है दहशतगर्द मुल्क, हम नहीं कहते। आपको ईरान कहता है, आपको अफगानिस्तान कहता है, आपको हम कहते हैं। तुम लोग टेररिस्ट हो, जिहादी हो, चोर उचक्के डके हैं, तो तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। मैं तुम्हारे मुंह पे कह रहा हूं, तुम्हारा आर्मी चीफ चोर है। सर्जिकल स्ट्राइक के डर से पाकिस्तान घबरा गया। लेट्स होप के कोई इस किस्म का गैर जिम्मेदाराना जो है वो कदम ना उठाएं। कल से हम किसी कश्मीरी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। को तो है नहीं, आटा मिलता नहीं, पानी है नहीं, बिजली आती नहीं। वहां पर जिस तरह की गुर्बत है, आपकी इस वक्त औकात भी है कि न्यूक्लियर बॉम्ब से किसी को डरा सके और कोई डर जाए उससे। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं मेजर गौरव आर्या की डिबेट। और मेजर गौरव आर्या ने अपनी डिबेट के अंदर पाकिस्तान की जिस तरीके से बेइज्जती की है और साफ तौर पर यह बोला है कि अगर आप आसिम मुनीर का सर काटकर मेरे कदमों में ले आओगे तो मैं अपनी जिंदगी की पूरी कमाई आपके नाम कर दूंगा। साथ में यह भी देखोगे कि जैसे ही नरेंद्र मोदी जी ने सिंधु जल समझौते को बंद किया है, वैसे ही पाकिस्तान की हेकड़ी निकल चुकी है। दोस्तों पाकिस्तान के पास पहले आटा नहीं था, अब पानी भी नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और मिलते हैं आगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल फर्स्ट बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और पूरा वीडियो देखना, क्योंकि बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। और गोली मार दी। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का कभी नहीं हो सकता है। हिंदुओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह हो गई कि अब तुम हिंदुस्तान में ही हिंदू होने पर खतरे में, और वहां जहां तुम 80% क्यों? क्योंकि हमें लगता कि हम लोग भटे। एक बात पे मुझे बड़ा दुख हो रहा था। नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि मैंने बदला लेना है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। भाई बदला आपने क्या लेना है? आपके पास तो कोई एविडेंस ही नहीं है। अब ये भी एक रिपोर्ट है, पाकिस्तानी ये भी रिपोर्ट है कि इन्होंने खुद करवाया रहा ने। आप इल्जाम लगा रहे हो पाकिस्तान के ऊपर। हम क्या क्या आपको लगता है कि इस तरह कोई मुल्क एक वो अपने खित्ते में जो है ना वो अपना एक इमेज बेहतर करने की कोशिश कर रहा है? वो कह रहा है कि साउथ एशिया कह रहा है, सॉरी वियतनाम से या बाकी जगहों से जो है ना वो कंपनियां वहां पे आ रही इन्वेस्टमेंट के लिए। तो क्या कोई मुल्क इस तरह का चाहेगा तो खुद करवा के और इस तरह से अपना इमेज दुनिया की नजर में खराब करे? और पॉवर्टी वहाँ पे है, टेररिस्ट पाकिस्तान से तो कहीं ज्यादा वहाँ पे है, लेकिन वो उनका जो मीडिया ना वो शो नहीं करता, उसके ऊपर बात नहीं करता, वो दिखाते नहीं है जब इलेक्शन आने होते हैं। आप फिर मुझे ये बताया, आपने कहा कि वहाँ पे बहुत ज्यादा ठीक है ना दहशतगर्दी होती है, तो आपको कैसे पता चलेगा अगर उनका मीडिया नहीं करता? तो सर ये जो दूसरा अदर सोशल मीडिया है, जिस तरह ये यूट्यूब है, आप उसके ऊपर जाके सर्च कर रहे हैं, और बाकी सारे हैं डेली, मतलब और भी चैनल्स हैं। टिकटॉक के ऊपर तो नहीं आता, लेकिन फेसबुक क्या है, यूट्यूब है, सोर्सेज अगर आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे वीडियोस आ जाएंगी आपको। क्या आपको लगता है कि ये न्यूज़ झूठी भी हो सकते हैं? जिस तरह तो हमारे पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया पे बड़ी ऐसी न्यूज़ चल रही होती है, हम कहते हैं कि ये प्रोपेगेंडा है पाकिस्तान के खिलाफ, तो हो सकता है उनके मुल्क में भी ऐसा कुछ चल रहा है। पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए इस पृथ्वी पर कोई जगह नहीं होना चाहिए, उसको नेस्तनाबूद कर देना चाहिए। जब तक नेस्तनाबूद होंगे तभी दूसरे मुल्कों को एक सबक मिलेगा। अब पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा एयर स्ट्राइक होना चाहिए। पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद कर दिया है मोदी जी ने जिस तरह, तो अब वो बिलखेगा। और इन शैतानों को उतनी ही सजा देनी चाहिए जैसे पुलवामा अटैक किया था इन्होंने, तो मोदी जी ने इनके ऊपर स्ट्राइक करके उनको जवाब दिया था। उससे कड़ी सजा देनी चाहिए इनको, ताकि इनको औकात में आने चाहिए। बता देता हूं कि पाकिस्तानी खुद डरे हुए और अब मैं प्रूव करके बताऊंगा क्यों डरे हैं।
पाकिस्तान में ट्विटर काम नहीं करता, लेकिन कुछ कुछ ट्विटर हैंडल्स काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, कुछ कुछ, और सारे के सारे न्यूक्लियर की बात कर रहे हैं। पाकिस्तानियों का फेवरेट स्पोर्ट है कि आओ चलो न्यूक्लियर खेलते हैं, हर चीज में न्यूक्लियर आर्म्ड, हर चीज में न्यूक्लियर आर्म्ड। रमीज राजा कमेंट्री देता है, 4-5 साल पहले की बात है, वो कहता है दिस इज अ मैच बिटवीन 2 न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर्स। ये इनका हाल है। ये पाकिस्तानी क्यों न्यूक्लियर की बात करते हैं? क्योंकि इनको पता है कि भारत हमला करने वाला है, और इनको पता है कि न्यूक्लियर करेंगे तो 4 लोग आके बीच में बचाव करवा देंगे हमारा। मैं आपको 2-3 चीजें बता देता हूं। हम कोई आपको प्रूफ देने में इंटरेस्टेड नहीं है। हमने 26/11 का प्रूफ दिया था, आपके जज ने बोला दिस इज लिटरेचर, उसने कूड़ेदान में फेंक दी प्रूफ, हमने पाकिस्तान को कूड़ेदान में फेंक दिया। देखिए बात सिंपल सी है भाई साहब, मैं आपको समझा देता हूं। सिंपल सी बात है, यहां पे आपका मुकदमा हुआ है, मोदी जी ने फैसला दे दिया है, वो फैसला, उस फैसले को इंप्लीमेंट करना इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का काम है, वो हम कर देंगे। ये बहस क्यों कर रहे हैं? ये बहस क्यों कर रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा फिर वैसा हो जाएगा? ये कुछ नहीं होने वाला। ये सारा मामला एक तरफा है। आपने जो करना था पहलगाम में आपने कर दिया, ठीक है साहब, जिंदगी है, क्रिकेट का गेम है, सबकी बैटिंग आती है, अब हमारी बैटिंग है, कोई बात नहीं। देखिए होगा, मार पड़ेगी आप लोगों को, तबीयत से मार पड़ेगी। मैं एक और चीज बताऊंगा नाविका, ये जो की तरफ से जो होती है स्पॉन्सर्ड किस्म की टेररिज्म, तो देखिए मैं तो इस वक्त किसी किस्म का ये मौका नहीं है कि इस पे मैं यहाँ बैठ के अपने मुल्क को डिफेंड करूं या आपको किसी को ब्लेम करूं। ये मौका है कि हम साथ खड़े हों उन लोगों के, या जिन लोगों के साथ जुल्म हुआ है, जिनकी जानें गई हैं मासूम। सो मैं तो इसमें मजहब को लाके, मजहब चाहे वहां लाया गया, और हर आप पेज पे देखें, इंटरनेट पे देखें कि इंडिया में ये प्रोपेगेट किया जा रहा है कि कौन कहता है कि मजहब नहीं होता टेररिज्म का। इवन उनकी बड़े बड़े अदाकाराओं ने ये किया। क्या बात करते हैं मैडम, मजहब की आप बात कर रहे हैं? मजहब पूछ के मारा गया है, जैसी भाई ने हिंदू बोला भाई को ठोक दिया गया। क्या बात कर रही हैं आप? इंडिया में प्रोपेगेंडा चल रहा है, आप लोग प्रोपेगेंडा करिए, आपका हर एक चैनल प्रोपेगेंडा कर रहा है। जैसे इन नॉन मुस्लिम्स का खून बहा है, हम चाहते हैं हम उन लोगों का भी ऐसे ही खून बहाए यहाँ कश्मीर के अंदर जिन्होंने इनका खून बहाया है। मैं क्लियरली मजलूम के साथ खड़ी हूँ, मैं जालिमों के साथ नहीं हूँ। मैं दिल से कंडेम करती हूँ, और मैं ऐसे दहशतगर्दों पे भी लानत भेजती हूँ। वो लोग तो अपने आप को हैवानात, बदतरीन जानवरों से भी ज्यादा गिरी हुई हरकत उन्होंने की है, और इन कमीनों हरामजादों ने जो हरकत की, वहाँ पर नाम पूछकर गोली मारे, समुदाय पूछकर मारे। कल से किसी कश्मीरी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। भारत में हिंदू रक्षा दल के कारकुनों की गुंडागर्दी, सरेआम कश्मीरी मुसलमानों को धमकियां देने लगे हैं। 10 बजे से हिंदू रक्षा दल की टीम अपने अपने घरों से निकलेगी। कश्मीरी मुसलमानों कल 10 बजे तक का टाइम है, यहाँ से भाग जाओ, अन्यथा वो जो आपकी आर्म फोर्सेज हैं उनके हाथों गैंग रेप का विक्टिम हो चुकी हैं। ये आदमी झूठ बोल रहा है, ये बैरिस्टर नहीं है, ये आदमी चोर है, ये आदमी जेब कतरा है, मोबाइल छीनता है, लाहौर की सड़कों पे आदमी झूठ बोल रहा है। बोलना बंद कीजिए, आपका झूठ चलने वाला नहीं है, आपका झूठ चलने वाला नहीं है। भारत का एक शख्स यहाँ बर्दाश्त नहीं करेगा। मुनीर को नहीं बचा पाओगे क्या? उस आदमी को ठीक है, आसिम मुनीर को सुअर की खाल में उसको उड़ा के उसको नचवाया नहीं, नोएडा में, मेरा नाम नहीं। तुम लोग क्या बात करते हो, झूठ बोलते हो। मुसलमान मुल्क तुम्हारे मुंह पे नहीं थूकते। मुसलमान मुल्क, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, जहां पे मक्का और मदीना है, उसने बोला कि नहीं देना इनको वीजा। चोर के बच्चे हैं ये, जहां जाते हैं जेब कतरी करते हैं, जहां जाते हैं भीख मांगते हैं। मना कर दिया, सऊदी अरेबिया ने मना कर दिया, कतर ने मना कर दिया, यूएई ने मना कर दिया, फिर ये गए अपने भाई भिखारी के पास, बांग्लादेश के पास, कि यार सुनो, तुम कुछ हमें दे नहीं सकते, कम से कम कश्मीर का नाम तो ले लो। उसने बोला कि कश्मीर को मारो गोली, सबसे पहले तुम $4.5 अरब तो दो हमें। और यहाँ पे बैरिस्टर है, पता नहीं कौन से स्कूल से पढ़ा बैरिस्टर है ये। तो ये हम क्या बात कर रहे हो? वकार अब्रेज जी भाग गए। अरे सच्चाई सुनाई, आप झूठ फैलेंगे, आप न्यूक्लियर बॉम्ब का डर दिखाएंगे तो आप डर जाएंगे क्या? नहीं, मैं चाहता हूं, मैं आज रिक्वेस्ट कर रहा हूं मजीद ब्रिगेड को, BLA को, इसके यहाँ जाना, ये बैरिस्टर के यहाँ, इसका एड्रेस मैं देता हूं, मजीद ब्रिगेड को इसके घर जाना, सबसे पहले इसको उठा के लाना, इसको उल्टा टांगो, ये बहुत चेंचे कर रहा है यहाँ पे, बहुत। नहीं, क्या गारंटी है कि ये शो खत्म होगा उसके बाद ये सुरक्षित महसूस करेगा? नहीं, ये जिस तरह का झूठ भारत के बारे में फैलाते हैं, यही तो इनके अंदर जो नफरत है ये दिखाती है। We condemn everything। आपकी condemn जूते की नोक पे ना ले, हमें नहीं चाहिए आपकी कॉन्डेमनेशन, हमें नहीं चाहिए। हम भारत ने बहुत लंबी रस्सी दी हुई है आपको, लेकिन जो रस्सी है जल चुकी है, बल नहीं जाता। ये जो रस्सी है ना, अब इसको जला तो चुके हैं, अब इसका बल ठीक करने का टाइम आ गया है। प्रदीप भंडारी, मैं पूछना चाहती हूं, अकड़ किस बात की है? जेब में 2 कौड़ी नहीं, पास में कुछ मिल नहीं रहा, दुनिया में इनकी कोई वुक्कत नहीं, ये ऐंठते किस बात से? नविका जी, हर गधे को लगता है कि उसमें अकड़ है,
पर जब गधे को पता चलता है कि गधा है वो तब समझ में आता है। गधा अगर शेर की खाल पहन ले तो शेर नहीं बन जाता है, और वही हाल पाकिस्तान का है। अरे मैं तुमको कह रहा हूं, और मेजर मैं कहना चाहता हूं, आसिम मुनीर ने इसको सिखाया होगा, पर क्या गारंटी है कि शो खत्म होने के बाद आसिम मुनीर इसको और इसको अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएगा? अरे वीजा लेके कोई मुस्लिम मेजोरिटी मुल्क में भी नहीं जा सकते, पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ है। और जब मैं तुमसे बात कर रहा हूं ना, कई दुनिया के नागरिकों ने कह दिया कि पाकिस्तान के अंदर ट्रैवल नहीं करना है। सोचो क्या हाल होने वाला है तुम्हारा। और तुम्हारा वो जो जर्नलिस्ट है, क्या नाम बताया इसे, हामिद मीर करके, वो कह रहा है अखंड भारत की बात कर रहा है। तो आज नविका जी पाकिस्तान के अंदर कपकपा रहे हैं कि क्या पता सुबह की शाम ये देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, और अखंड भारत की बात करना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि आज इनको पता है, इनके मुल्क में गौरव आर्या, इनके मुल्क के लोग आईना दिखा रहे हैं। इनके मुल्क के डिफेंस एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान ने कराया है, आसिफ मुनीर ने कहा है, आदिल राजा ने ये कहा है, और उसका सोशल मीडिया में इतना ट्वीट चल रहा है। अब ये पाकिस्तानियों से छुपा तो पा नहीं रहे, तो इनकी असलियत क्या देश दुनिया नहीं देख रही? और ये किस बात की धमकी दे रहे हैं? गौरव आर्या, आप मुझे बता दीजिए। नाविका, इनका प्रधानमंत्री जाता है, उसकी पतलून खोली जाती है, अमेरिकन एयरपोर्ट पे चेक करा जाता है। आज का प्रधानमंत्री जाता है, उसको कोई पानी नहीं पूछता, वो जानबूझ के घुसता है देश। नमस्कार दोस्तों, सो गाइस आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसान से मिल जाए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि हमारे और भी भाई बहन इस न्यूज को देखकर जानकारी हासिल है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि मेजर गौरव आर्या ने पाकिस्तान को इस तरीके से धोया है कि पाकिस्तान नजर नहीं मिला पा रहा था। साथ में आप ये भी देखोगे कि मेजर गौरव आर्या ने एक शर्त रखी थी, उस शर्त के अकॉर्डिंग अगर कौन चलता है तो अपनी पूरी कमाई दे देंगे। साथ में ये भी देखोगे कि पाकिस्तान जिस न्यूक्लियर बम की धमकी देता था, आज उस न्यूक्लियर बम से कोई नहीं डर रहा है। तो दोस्तों, आज का वीडियो मेरे को बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में बताना। अगर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि मैं आगे की वीडियो इससे भी बेस्ट बना के लाऊं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपने चैनल फर्स्ट बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय, जय।